हेलो दोस्तों। धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसको कई सारे भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे आर.एच. विटेकर के अनुसार सभी लिविंग बींग्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, जिसमें आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल किंगडम। दोस्तों, एनिमल किंगडम को फिर से कई सारे फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला फाइलम होता है प्रोटोजोआ, जिसके बारे में हम पीछे जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और प्रोटोजोआ के बाद दूसरा फाइलम होता है पोरीफेरा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फाइलम पोरीफेरा के बारे में ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। दोस्तों, पोरीफेरा वर्ड दो ग्रीक वर्ड्स पोरस और फेरी से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पोरस का मतलब होता है पोर और फेरी का मतलब होता है टू बियर, यानी पोर्स को बियर करने वाले। दोस्तों, पोरीफेरा में ऐसे लिविंग बींग्स को रखा गया है जिनमें पोर्स यानी छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इज स्टडी अबाउट दीज लिविंग्स एंड नोन एज स्पॉन्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि अरस्तु ने सबसे पहले इन जंतुओं को अध्ययन किया और इनको स्पॉन्ज कहा। इसके अलावा रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में इन एनिमल्स के बारे में पता लगाया और इनको पोरीफेरा फाइलम में रखा। तो इस तरह से सबसे पहले अरस्तु ने इनको स्पॉन्ज कहा और रॉबर्ट ग्रांट ने इसको फाइलम पोरीफेरा में रखा। और पोरीफेरा में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनके अंदर छोटे छोटे छेद उपस्थित होते हैं, जिन्हें पोर्स कहते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा के बारे में। दोस्तों, फाइलम पोरीफेरा को 3 मेन क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला क्लास है कैलकेरिया, दूसरा क्लास है हेक्सैक्टिनिलिडिया और तीसरा क्लास है डेमोस्पोंजिया। तो इस तरह से कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनिलिडिया और डेमोस्पोंजिया 3 अलग अलग क्लास में फाइलम पोरीफेरा में आने वाले सभी एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। जैसे इस चित्र में देखिए, इसमें तीनों क्लास के लिविंग बींग्स को अलग अलग दिखाया गया है। क्लास कैलकेरिया में ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन आते हैं। क्लास हेक्सैक्टिनिलिडिया में यूप्लेक्टेला और हैलोनिमा आता है। और क्लास डेमोस्पोंजिया में स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया जैसे अलग अलग एनिमल्स को रखा गया है। तो इस तरह से फाइलम पोरीफेरा में 3 अलग अलग क्लास हैं। चलिए अब जानते हैं फाइलम पोरीफेरा के कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में। दोस्तों, फाइलम पोरीफेरा का जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है वो होता है कि वो सारे के सारे लिविंग बींग्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी बियर्स सेवरल पोर्स एंड हैंस नेम पोरीफेरा, प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम, स्केलेटन ऑफ हॉर्नी स्पॉन्जिन फाइबर्स और कैलकेरियस सिलिशियस स्पिक्यूल्स कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, asexual reproduction by gemmules, sexual reproduction by sperm and ova. Sponges appear like plants, being sessile and attached to rocks. Diploblastic animals. After fertilization, amphiblastula or parenchyma larva is formed. दोस्तों, ये सारे के सारे फाइलम पोरीफेरा के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जिसको हम लोगों ने अभी जाना। अब हम इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को और भी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं फाइलम पोरीफेरा के इन मेन कैरेक्टर्स के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से। चलिए जानते हैं फाइलम पोरीफेरा का सबसे पहला कैरेक्टर, और वो है मल्टी सेलुलर। दोस्तों, फाइलम पोरीफेरा ही एनिमल किंगडम का सबसे पहला ऐसा फाइलम है जिसके सारे के सारे लिविंग बींग मल्टी सेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल से मिल कर के बने होते हैं। यानी ये ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जिनका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा सेल यानी बहुत सारे सेल से मिलकर के बना होता है। तो ऐसे ही लिविंग बींग्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे इस चित्र में देखिए, इसमें एक स्पॉन्ज को दिखाया गया है, यानी पोरीफेरा के किसी एक सदस्य को दिखाया गया है। ये
पूरा का पूरा लिविंग बीइंग मल्टी सेलुलर है, यानी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बना हुआ है। चलिए अब जानते हैं फाइलम पोरीफेरा का दूसरा मेन कैरेक्टर, और वो है यूकैरियोटिक। दोस्तों, फाइलम पोरीफेरा में जितने भी लिविंग बीइंग्स आते हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक होते हैं, यानी उन लिविंग बीइंग्स के हर सेल पूरी तरह से डेवलप होते हैं और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चलिए यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स के बाद जानते हैं तीसरा एक और मेन कैरेक्टर, और वो है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, फाइलम पोरीफेरा में जितने भी लिविंग बीइंग्स रखे गए हैं उसकी पूरी की पूरी बॉडी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनकी बॉडी में टिश्यूज़ का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, यानी इसमें केवल सेल होती हैं और इसमें कोई भी ऊतक का फॉर्मेशन यानी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। चलिए इसी प्रकार जानते हैं फाइलम पोरीफेरा का चौथा एक और मेन कैरेक्टर, और वो है बॉडी बियर्स सेवरल पोर्स एंड हैंस द नेम पोरीफेरा। दोस्तों, फाइलम पोरीफेरा के जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इनको फाइलम पोरीफेरा में रखा गया है। और पोरीफेरा जो वर्ड आया है वो इसी वर्ड से बना है क्योंकि ये पोर बियर्स एनिमल्स होते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, यह एक पोरीफेरा के एक सदस्य का चित्र है। इसके पूरे बॉडी में ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया के थ्रू इनके बॉडी में वाटर इंटर करता है और उसके बॉडी में एक बहुत बड़ा सा छेद होता है जिसको ऑस्कुलम कहा जाता है। उस ऑस्कुलम से उसका सारा वाटर बाहर निकल जाता है। तो ऑस्टिया से उसके अंदर पानी एंटर करता है और ऑस्कुलम से उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाता है, इसीलिए इनको पोर्स बियर एनिमल यानी पोरीफेरा कहा जाता है। इसी तरह से फाइलम पोरीफेरा के सारे सदस्यों में एक और बहुत मेन कैरेक्टर होता है और वो होता है प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। दोस्तों, फाइलम पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सारे के सारे मेंबर्स में एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जैसे इस चित्र में देखिए, इसमें वाटर उसके ऑस्टिया से एंटर करता है और उसके ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से उसके पूरे के पूरे बॉडी में एक कैनाल सिस्टम बना होता है, जिस कैनाल सिस्टम से उसके बॉडी में अंदर पानी जो है वो फ्लो करता है। तो इसीलिए इसको कैनाल सिस्टम कहा जाता है। और कैनाल सिस्टम का पाया जाना फाइलम पोरीफेरा का एक बहुत ही मेन कैरेक्टर होता है और ये कैनाल सिस्टम केवल पोरीफेरा के मेंबर्स में ही प्रेजेंट होता है। चलिए एक और जानते हैं मेन कैरेक्टर फाइलम पोरीफेरा का, और वो है स्केलेटन ऑफ कैलकेरियस सिलिशियस स्पिक्यूल्स और हॉर्नी स्पॉन्जिन फाइबर्स। दोस्तों, फाइलम पोरीफेरा में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब का स्केलेटन कैलकेरियस सिलिशियस स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। दोस्तों, इस चित्र में आपको स्पिक्यूल्स को दिखाया गया है। इन्हीं स्पिक्यूल से फाइलम पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो पाता है। और ये स्पिक्यूल्स फाइलम पोरीफेरा का एक मेन कैरेक्टर है क्योंकि ये स्पिक्यूल्स केवल पोरीफेरा के मेंबर्स में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, इस चित्र में इस पोरीफेरा के मेंबर्स की पूरी बॉडी यानी उसकी जो स्किन का फॉर्मेशन होता है वो इसी स्पिक्यूल से मिलकर के बना होता है। चलिए अब जानते हैं एक और मेन कैरेक्टर, और वो है कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। दोस्तों, पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी को स्पॉन्जेस भी कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी स्पॉन्ज लाइक होता है। जैसे इस चित्र में देखिए, ये फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स का फ़ोटो है और इसमें उनकी पूरी की पूरी बॉडी स्पॉन्ज की तरह से होती है। और क्योंकि स्पॉन्ज की तरह से होने के कारण इनको जनरली बाथ स्पंज भी कहा जाता है क्योंकि इनको बाथरूम में नहाने के लिए भी, शरीर को मलने के लिए या कपड़े धोने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि इनका शरीर स्पॉन्ज की तरह से होता है इसीलिए इनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है और ये फाइलम पोरीफेरा का एक मेन कैरेक्टर है। चलिए इसी तरह फाइलम पोरीफेरा का एक और मेन कैरेक्टर है और वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जेम्यूल्स। दोस्तों,
फाइलम पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो उनकी बॉडी में ढेर सारे जैम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और वो इन जैम्यूल्स के थ्रू ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, इसमें एक पोरीफेरा के मेंबर्स के जैम्यूल को दिखाया गया है। उसके जैम्यूल्स में बहुत सारे छोटे छोटे आर्क्योसाइट्स बन जाते हैं और इन्हीं से बाद में चल कर के नए लिविंग बींग्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जो जैम्यूल्स के थ्रू कर पाते हैं। दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा यदि इनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए इनके मेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इनके फीमेल से ओवम का फॉर्मेशन होता है। और जब स्पर्म और ओवा दोनों आपस में फ्यूज होते हैं यानी फर्टिलाइजेशन होता है तो उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से ही एक नए मेंबर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जब भी फाइलम पोरीफेरा को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है तो उनका स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे एक नए लिविंग बींग्स का फॉर्मेशन हो पाता है। चलिए अब जानते हैं एक और मेन कैरेक्टर, और वो है स्पॉन्जेस अपीयर लाइक प्लांट्स बीइंग सेसाइल एंड अटैच्ड टू रॉक्स। दोस्तों, फाइलम पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे मूव नहीं कर पाते। वो सेसाइल होते हैं, यानी जिस तरह से प्लांट एक जगह पर स्थिर होते हैं उस तरह से ये पानी के अंदर चट्टानों से चिपके होते हैं और चिपके ही अपने पूरे की पूरी लाइफ को स्पेंड कर पाते हैं। तो जिस तरह से प्लांट्स एक जगह पे रुके हुए अपने पूरे जीवन को बिताते हैं, उसी तरह से फाइलम पोरीफेरा के सारे मेंबर्स भी एक जगह पे रुके हुए ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो इसीलिए इनको सेसाइल बॉडी कहा जाता है, यानी स्पॉन्जेस सारे के सारे प्लांट्स लाइक होते हैं जो किसी रॉक से अटैच्ड होते हैं। चलिए अब जानते हैं एक और मेन कैरेक्टर, और वो है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। दोस्तों, फाइलम पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब के सब डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 लेयर से उनकी बॉडी बनी होती है। उनकी आउटर लेयर या डर्मल एपिथेलियम इज मेड अप बाय फ्लैट पिनेकोसाइट्स। इनर लेयर और गैस्ट्रल एपिथेलियम इज मेड अप बाय कॉलर सेल्स और कोइनोसाइट्स। दोस्तों, इनकी बॉडी की जो दोनों लेयर्स होती हैं वो दोनों की दोनों अलग अलग होती हैं। दोस्तों, इनकी आउटर लेयर फ्लैट पिनेकोसाइट्स सेल से बनी होती हैं और इनकी इनर लेयर कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट्स से बनी होती है। प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द फाइलम पोरीफेरा, यानी फाइलम पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये होता है कि उनमें कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट सेल्स केवल फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स में ही होती हैं और किसी भी लिविंग बींग्स में ये कॉलर सेल्स नहीं पाई जाती हैं। चलिए अब जानते हैं फाइलम पोरीफेरा का एक और मेन कैरेक्टर। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला लार्वा इज फॉर्म्ड। दोस्तों, फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद से एम्फीब्लास्टुला लार्वा या उसके अंदर पैरेन्काइमुला लार्वा का फॉर्मेशन होता है और ये लार्वा जब डेवलप करते हैं तो इन्हीं लार्वा से बाद में एक मैच्योर स्पॉन्ज का फॉर्मेशन होता है। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पैरेन्काइमुला लार्वा ये दोनों के दोनों केवल फाइलम पोरीफेरा में ही प्रेजेंट होते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये दोनों लार्वा फॉर्म होते हैं और इन दोनों लार्वा का डेवलपमेंट जब होता है तो इससे मैच्योर स्पॉन्ज का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा के मेन कैरेक्टर्स को जानने की कोशिश की। उम्मीद है ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और इस वीडियो को आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम ऐसे ही और भी ज़्यादा नॉलेज वाले वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहें। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।